नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंगल फेस मोटर की वाइंडिंग कैसे करें। तो दोस्तों इसमें हमने रनिंग के 2 सेट डाल रखे हैं, एक स्टार्टिंग का, ये ऊपर का स्टार्टिंग का सेट भी डाल रखा है दोस्तों। इसके बाद में अब हमें इसकी वाइंडिंग करना स्टार्ट करना है। ऑलरेडी हमने 2 सेट डाल रखे हैं। तो दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग से विस्तार से बता दूंगा कि हमें इसकी वाइंडिंग है वो किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों सबसे अब सेट डाल रखा है उसका छोड़ देना है, और उसके बाद में हमें ये सेट डालना है। इसमें दोस्तों डबल वायर है, और इसमें जो वायर है ये वायर डबल वायर है, और सबसे छोटे कोयल की लंबाई है 12 इंची लंबाई है दोस्तों। अब इसमें वाइंडिंग करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है, तो जिसमें हमें सबसे छोटी 1 नंबर कोयल है ये ले लेनी है, ठीक है, ये ले ली है। इसके बाद में दोस्तों पूरे सेट को हटा देना है, और यहाँ से दोस्तों क्या करना है, पहले हमें मोटर को सेट कर लेना है जिस साइड में डालना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं जो 2 नंबर सेट है यहाँ से 3 खाली स्लॉट छोड़नी है, और चौथी में हमें इसको डालना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसमें थोड़ी थोड़ी वायर करके डाल देना है, ठीक है, एक साथ में नहीं डालने हैं, एक थोड़ी थोड़ी वायर करके इस तरीके से डाल देने हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें बारीक वायर है तो इसमें पेपर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम पेपर लगाते हैं तो पेपर भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो हमने फर्स्ट पिच में डाल दिया। यहाँ से हमें 1 पिच खाली छोड़ना है, और दूसरे 2 नंबर पिच में हमें इस कोयल को फिर से डाल देना है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें थोड़ी थोड़ी वायर करके इस तरीके से हमें इस कोयल को डाल देना है, इस तरीके से। तो एक साथ में दोस्तों इसमें वायर है वो नहीं जाएंगे, तो हमें इसमें थोड़ी थोड़ी वायर करके ही डाल देने हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसकी कोयल है वो डाल दिया है, इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी वायर करके डालनी है, ये डाल दिया दोस्तों। इसके बाद में हमें यहाँ पे हरी सीट का इस्तेमाल करना है, ठीक है दोस्तों। सफ़ेद सीट का इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि भी इसके ऊपर स्टार्टिंग की कोयल आना बाकी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसी हरी सीट का ही यूज़ में लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से मैं ये लॉक है वो लगा दिया है, ठीक है। फिर हमें इसमें इसी प्रकार से हरी सीट है लगा देनी है, लगा दी है। इसके बाद में दोस्तों अब हमें ये ध्यान में रखना है कि ये सीरा है, इस कनेक्शन का हमें खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक साइड में रहता है, जब भी मोटर हमारी सही चलेगी। तो ये दोस्तों ये यहाँ से आगे की स्लॉट में जा रहा है, तो इसी स्लॉट में डाल दे रहा है नेक की पीछे की तरफ, आगे की तरफ जा रहा है तो हमें अगली स्लॉट में डाल देना है। इस वायर को कोयल को हमें इसी तरीके से सही करना है, गोलाई सही कर लेना है। इसके बाद में हमें इसमें थोड़ी थोड़ी वायर करके डाल देना है, ठीक है। इस तरीके से हम इस कोयल को तो दोस्तों इसमें भी मैंने इसी तरीके से पूरी वायर है वो डाल दी है। अब हमें क्या करना है, इसमें दोस्तों लॉक है, ये लॉक लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें इसमें लॉक लगाना, इस तरीके से लॉक है वो लगा दिया है। ये लॉक हमें बाहर की ओर रख लेना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसमें ये कोयल को डालना है। तो आगे जहाँ आगे हमारे पास खाली स्लॉट है, उस स्लॉट में हमें इस कोयल को डाल देना है, प्रत्येक कोयल को, ठीक है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके वायर पूरी वायर है वो इसमें डाल देना है। इस पर भी दोस्तों हमें हरी सीट का लॉक ही लगा देना है, इसमें भी सफ़ेद सीट का लॉक है वो नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से अब हमें क्या करना है, ये लॉक है रिटर्न निकाल लेना है, ठीक है। जैसे ये दोनों लॉक हमने निकाली हैं। इस पर हरी सीट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि गर्म ना हो, ऊपर हम इस पर स्टार्टिंग कोयल कभी डालनी बाकी है, ठीक है। तो हमें इसमें भी स्टार्टिंग कोयल शेष है, तो इस तरीके से ये हो चुका है। अब हमें इसमें 3 नंबर कोयल डालनी है दोस्तों। आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 2 खाली स्लॉट आ चुके हैं, जिसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, और 2 ही कोयल नीचे रही है। 4 कोयलों का एक सेट होता है। इस तरीके से दोस्तों फिर से हमें देख लेना है, या कोई सीरा एक सभी कोयलों को एक साइड में ही जाना चाहिए। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा वायर में डाल लेना है, ठीक है, ये डालिए। अब दोस्तों इस पर कुछ भी दिक्कत नहीं है, हम इस पर हरी सीट का लॉक, सफ़ेद सीट का लॉक है वो लगा सकते हैं। हम चाहे तो पूरी पर सफ़ेद सीट का भी हरी सीट का भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हो चुका है। अब दोस्तों आगे जो सेट खाली सेट है कोयल है,
इसमें भी इसी तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आगे ये जो पिच है इसमें हमें ये कोई डालनी है। तो इस तरीके से इसमें भी थोड़ी थोड़ी वायर करके डालेंगे, ठीक है। इस तरीके से लगेगा हमें। तो ये हमने इस तरीके से डाल दिया है, ठीक है। इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े वायर हैं वो। तो दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है कि एक साथ में वायर नहीं जा रहे हैं, तो हमें इसमें एक साथ में नहीं डालना है वायर। जितने वायर जा रहे हैं उतने वायर। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसमें धागा वो निकाल देना है, ठीक है। ये हमारे पास लकड़ी की खापटी है, इसी की सहायता से लेनी है, जैसे कि पूरी वायर पूरी एकदम सही वायर सेट हो जाए, इसलिए हमें ये खापटी डालनी पड़ती है। तो ये कोयल हमने यहाँ पे पूर्ण कर लिया है। इस पर अब हमें सफेद सीट का लॉक है वो लगा देना है इस तरीके से। दोस्तों इसी तरीके से पूरी वाइंडिंग होती है, जैसे ये सेट है डाला है वैसे इस हिसाब से पूरी कोयल की होगी। हमें ये यहाँ पे अब हमें यहाँ से नीचे की ओर दबा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको नीचे की ओर दबा दिया है दोनों साइडों से। आगे जो स्लॉट है उसी में हमें इसी तरीके से कोयल वो डालना है, ठीक है। तो हमें इसमें थोड़े थोड़े वायर करके इसे डाल देना है, ठीक है। जस्ट आगे हमारे पास ये अगला पिच है, उसी में इस कोयल को डालना है। तो इसमें जितने कम वायर डालेंगे उतने ही ये चलो ये पिच में आसानी से चले जाएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। अगर हम आराम से डालना है, ध्यान रहे इसमें नकुली स्लॉट ना हो। तो ये इस तरीके से हमने ये कोयल लगभग इसी तरीके से डाल देनी है, ठीक है। दबा देना है दोनों साइडों से, तो उसके बाद कुछ भी दिक्कत नहीं है। इस पर हमें लॉक का वो लगा देना है, ये से लॉक लगा देना, ठीक है। ये जस्ट अब आ गया हमारे पास जो स्लॉट है, इस स्लॉट उसी स्लॉट में इस कोयल को डालना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्लॉट है, ये पिच है, तो ये हमें यहाँ से इसी में डालना है। तो इसमें हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी वायर लेने हैं और इसमें और एक हाथ से दबा के रहना है। जैसे हमें आप देख सकते हो हमने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी वायर ही, आधे वायर ऊपर हैं, इसमें कुछ वायर लिए और स्लॉट के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर से क्या किया, आगे कुछ वायर लिया स्लॉट के अंदर। तो इसी तरीके से हमें पूरी कोयल डालनी होती है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो डाल दिया है। तो हमें ये ध्यान रखना है, बीच में हमने एक खाली स्लॉट भी छोड़ा है प्रत्येक सेट के बीच में, तो ये तो होना ही चाहिए। ये हो चुका है दोस्तों। इसके बाद में क्या करना है, अगर हमें ऐसा लगे कि वायर नहीं जा रहे हैं तो इस तरीके से ये खापटी लेनी है और वायरों के ऊपर हमें डाल देना है। जिससे क्या होगा, जो वायर उगड़े हुए हैं वो एकदम सीधे हो जाएंगे। तो इसलिए हमने वापस निकाल लेना है इसको और फिर से वायर डाल देना है। तो दोस्तों इसमें पूरे वायर चले जाएंगे। अब जितने हम दबाए रखेंगे कोयल को उतने ही आसानी से पूरे वायर चले जाएगा। तो ये हमें इससे लास्ट में याद रहे, ये स्लॉट पेपर और लॉक पेपर के बीच में सभी वायर होने चाहिए। इस तरीके से दिखा देना है पेपर को, ये दिखा दिया। इस तरीके से हमें नीचे की ओर दबा देना है, ठीक है। ये हो चुका है दोस्तों। हमारे भी यहाँ पे 9 पिच रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक पिच छोड़ना है, बाकी के में हमें इसे सेट डालना है। तो दोस्तों ये हमारे पास रनिंग का सेट, अगला सेट है वो रनिंग का है। और दोस्तों वैसे ही करना है जैसे हम इससे पहला सेट डाला था वैसे ही, ठीक है। हमें यहाँ से इस सेट से 3 खाली पिच छोड़ने हैं और 4 नंबर पिच में हमें ये कोई डाल देनी है, ठीक है। इसमें हमें एक बारीक सी लेयर बना लेनी है, उसके बाद में हमें इस कोई को डाल लेना है, ठीक है। ये डाल दिया, जैसे आप देख सकते हो इसमें आराम से चला गया। हमें पतला कर लेना है इसको, एक एक वायर डालना है, ठीक है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी होती है, ठीक है। फिर हमें एक पिच बीच में खाली छोड़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक पिच है वो खाली छोड़ा है यहाँ पे।
और फिर कोई डालना स्टार्ट किया है। इस तरीके से वायर है वो डालता रहना है। तो पूरी वायर इसी तरीके से हम डालेंगे। ये हमने पूरी कर लिए हैं वायर। इस पर भी क्या करना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से दोनों साइडों से नीचे दबा देना है। कोयल को नीचे दबा दिया है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने बताया था यहाँ पे हमें हरी सीट का इस्तेमाल करना है। और हम यहाँ पे हरी सीट का इस्तेमाल भी करेंगे। यहाँ पे हरी सीट का इस्तेमाल हो चुका है। दोनों साइडों में हमें इसी तरीके से ये रोका लगाना है। ठीक है, ये हो चुका है दोस्तों। 2 नंबर ये सिरा है, ये अगली जो 2 नंबर स्लॉट है यहाँ पे इसमें इसके अंदर जा रहा है। ठीक है, जैसे आगे की ओर जा रहा है तो ये आगे की ओर ही जाना चाहिए। ये खास तौर से ध्यान रखना है क्योंकि सभी सेटों का एक साइड में होना चाहिए। अब हमें आगे जो स्लॉट है उसी में हमें इस कोयल को डालना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमने ये कोयल ऑन कर ली है। ठीक है, इसके ऊपर भी हमें एक बार सफ़ेद सीट का लॉक है वो लगा देना है क्योंकि दोस्तों इसमें हमें हरी सीट लगानी है। इसलिए हमें थोड़ा बाहर रख लेना है लॉक के ऊपर क्योंकि हमें इसमें से बाहर की ओर निकालना पड़ेगा। इसलिए भी हमें इस तरीके से सभी वायर है स्लॉट के अंदर डाल देने हैं या पिच के अंदर डाल देना है। ठीक है, और दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस पर स्टार्टिंग की कोयल आएगी इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें ये पेपर लगाना है। ये लगा दिया है। इसके बाद ये भी हमें बाहर की ओर निकाल लेना है और इसमें हमें फिर से वैसे ही कोयल है वो डालनी है। ठीक है, इसे फिर से गोलाई सही कर लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास 3 नंबर कोयल है। ये सीधा भी आप देख रहे हो आगे की तरफ ही जा रहा है। अगर आगे की तरफ जा रहा है इसका मतलब हमारी कोयल एकदम सही डाल रहे हैं। अगर पीछे की ओर हो जाता है तो इसका मतलब वाइंडिंग सही नहीं हो रही है। ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये कोयल लगभग इस तरीके से फिर से अब हम इसमें ये लॉक है एकदम सही तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। इसके बाद में ये हमारे पास आगे खाली स्लॉट है तो उसी में हमें कोई डालनी है। सेम इसी तरीके से इसमें जितनी थोड़ी थोड़ी वायर करके डाल देना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया है। इस पर लॉक हमें लगा देना है। ठीक है, यहाँ से नीचे की ओर दबा देना है। ठीक है, हो चुका है। अब हमारे पास एक एक ही स्लॉट या पिच एक साइड में रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी कोयल को हमें इसी तरीके से ये आगे की तरफ जा रहा है सीधा, इसका मतलब हमारी कोयल सही है। ठीक है, यहाँ पे ये कोयल हमने डाल दी। इसमें थोड़ी थोड़ी वायर करके डाल देनी है। तो इसमें हमें जितने थोड़ी थोड़ी वायर डालेंगे उतनी ये स्लॉट कोयल है ये आसानी से चली जाएगी। याद रहे, ये चली गई, ये हो चुकी है। अब हमें इसमें लगा देना है पेपर। तो अब हमें आगे यहाँ पे पेपर लगा दिया। इसके बाद में हमें इसमें इसी तरीके से लगा दे डालना है और हमें यहाँ से दबा के रहना है। प्रत्येक कोयल को हमें सही तरीके से दबाना है। ठीक है, ये दबा दिया है। तो ये लास्ट है तो यहाँ पे हमने इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी काफ़ी। तो इस तरीके से हम इस पर रिटर्न लॉक है वो लगा देंगे। ये हो गया है। इसको यहाँ से हमें नीचे को दबाना है। ठीक है, अब
हमने इसमें ये पूरी कोट में हमने वाइंडिंग इसकी रनिंग की कोयल है वो तो हमने सभी डाल दी है। इस तरीके से हमें प्लास्टिक के हैंगर के सहायता से दबा लेना है नीचे की ओर, ठीक है, जैसे आप दिखाई दे रहा है। और दोस्तों हमें इसमें अगली कोयल डालनी है। तो दोस्तों इसमें हमें किसी तरीके से और कुछ नहीं करना है। इस तरीके से खापटी ये लेनी है हमें, दाब है कि हमारे पास दाब है, इसको इस तरीके से हमें दबा लेना है। जो हरी सीट के पेपर डाला था मैंने बताया था कि इस पर स्टार्टिंग की कोयल अभी आएगी, तो यही है इसमें स्टार्टिंग की कोयल आना बाकी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें दबा लेना है दोनों साइडों से, ठीक है। इस तरीके से हमने दोनों साइडों से एकदम सही कर लेना है। कोयल को नीचे दबा लेना है, आ सकते हैं यहाँ पे। और दोस्तों इसमें हमारे पास जो सेट है वो 2 कोयलों का है और 3 कोयलों का है, ठीक है। ध्यान रहे इसमें 2 कोयलों का सेट है और एक 3 कोयलों का, तो ये हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है। तो इसमें ये आसानी से चला जाएगा। जैसे हमारे पास ये डबल सेट पर आएगी और ये रनिंग के 2 सेट हैं, इसमें हमें जो सेट 2 नंबर कोयल है ये उसके ऊपर आएगी। तो ये डबल आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हमने इसको में बीच में जो पिच छोड़े हैं वो 4 पिच छोड़कर कोयल डाली है, ठीक है। तो ये प्रत्येक में वैसे ही करना है, 4 पिच हमें छोड़ना ही होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से डाल देना है। ये उसको यहाँ से नीचे की ओर दबा देना है। अगली कोयल में भी वैसे ही करना है, सेम, ठीक है। ये हो चुका है। अब इस पर भी हमें लॉक का वो लगा देना है, ठीक है। इस पर लॉक भी हमें एकदम सही तरीके से लगाना है, क्योंकि नहीं तो ये बॉडी हट हो जाता है। इसमें जो स्लॉट पेपर है यही होता है। ये हो चुकी है। तो जस्ट आगे जो स्लॉट थी उसमें हमने इसको कोयल डाली है, ठीक है। जो रनिंग की फर्स्ट कोयल है उस पर ये कोयल डाला है। तो ये हो गई हमारी 2 सेट स्टार्टिंग की। ये हो चुका है। अब हमें इसमें डालनी है, तो आगे हमें इसमें 1 सेट और डालना, भी 2 सेट बाकी हैं। तो इस तरीके से सभी सेटों के से पहले हमें दाब है वो निकाल लेनी है। दाब देते समय में ध्यान रखना है कि पेपर यहाँ पे सही रहना चाहिए, ठीक है। पेपर ख़राब नहीं होना चाहिए। इस जो हम दाब निकाल रहे हैं इसकी साइड इसकी वजह से, तो ये हमें खास तौर से ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। यहाँ से हमने दाब निकाला। अब इसमें हम अगला सेट है वो डालेंगे। याद रहे एक स्लॉट या डबल 3 कोयलों का आएगा और इसमें हमने कॉपर वायर यूज में लिया है जो कि 22 नंबर लिया है। स्टार्टिंग में इस तरीके से डाल लिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें दोस्तों 20 टन है तो आसानी से चला जाता है, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगता है। इस पर भी हमें लॉक है लगा देना है। लॉक हमें साथ के साथ में ही लगा देना है, ये हमें जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे हो चुकी है। इसके बाद में हम आगे जो कोयल है उसमें भी हमें इसी तरीके से डालनी है, तो इसमें ये चली जाएगी आसानी से, कुछ भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि इसमें दोस्तों टन है वो कम है, 20 और 30 60 ऐसे टन है, तो इसमें कम है टन, क्योंकि टन इसके सही हैं 20-30, लेकिन स्लॉटें काफ़ी ज़्यादा बड़ी होने के कारण इसमें ये सब वायर है वो आसानी से आ जाते हैं। इस तरीके से हमें जो आगे की स्लॉट है इसमें भी पूर्ण कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो करीब करीब वाइंडिंग है ये तो पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से नीचे की ओर ये लास्ट सेट है, इसका भी ये सिरा हमने बताया था कि आगे की ओर रहना चाहिए, ठीक है। अगली जो स्लॉट है उसी के हिसाब से रहना चाहिए। तो ये होगी दोस्तों हमारी बाइंडिंग है, लगभग हमने पूर्ण कर ली है। इसके बाद में लास्ट सेट ही बचा है जो कि स्टार्टिंग का। इसके बाद में हमारे पास कनेक्शन ही करना है हमें। ये डाल दिया, ठीक है। इस पर अब हमें लॉक वो लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग की बाइंडिंग है ये भी पूर्ण हो चुकी है। दोस्तों लास्ट कोयल बची है, बिल पूर्ण नहीं हुई है,
अब हमें इसमें क्या करना है, फिर से वैसे ही दाब है वो निकाल लेनी है, ठीक है। तो इसमें रनिंग के भी 4 सेट हैं और स्टार्टिंग के भी 4 सेट हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में फ़र्क इतना है कि हमें इसमें 2 का 1 सेट है, 2 का 2 सेट है और 3 कोयलों का 2 सेट है। इस तरीके से अलग अलग सेट है, ठीक है। इस तरीके से हमें दाब निकाल लिया है। तरीके से मैंने बताया था कि बीच में हमने जो पिच छोड़े हैं वो 4 पिच बीच में छोड़े हैं और अगली पिच में हमने ये कोयल डाल दी है। इस तरीके से हमें इस पर लोग ज़रूर सही तरीके से लगाना होता है। ये हो चुका है। अब जस्ट आगे जो पिच है उसी में हमें इस कोयलों को डालना है। तो दोस्तों इस तरीके से जो पूरी वाइंडिंग सेम तरीके से होगी, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये वाइंडिंग आगे इसी तरीके से स्रोत में डाल देना है। उस पर हमें दाब वो निकाल देनी है। पेपर की चौड़ाई भी थोड़ी ठीक होनी चाहिए। हमें पहले देख लेना है कि कोई वायर बाहर तो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन कोई भी वायर बाहर नहीं है, इसमें चलेगा, ठीक है। ये हो चुका है। अब इसमें हमें इस तरीके से पेपर को लगा देना है। तो दोस्तों ये हमारी इसके साथ में जो वाइंडिंग करना हुआ वो हमारा हुआ। अब हमारे दोस्तों इसमें हमें जो कनेक्शन है वही, तो दोस्तों जो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने चारों 8 सेट हैं वो 8 सेट पूरे कर लिए हैं, ठीक है। और इसकी गोलाई है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। दोनों साइडों से बिल्कुल सही है, इसकी लंबाई भी सही है। अब हमें इसके दोस्तों पेपर लगाना है, कोटिंग टेप करनी है, तो कनेक्शन करना है। तो दोस्तों मैं कनेक्शन इसमें बता दूंगा आपको कि किस तरीके से कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ऑलरेडी इसके कनेक्शन कर लिए हैं। अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने कनेक्शन है वो कैसे किए हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया है, 2 पास के सेट हैं, उनके सबसे छोटे सिरे, सबसे छोटी कोयल के सिरे हैं, ये आपस में आप देख सकते हो यहाँ से इस सेट का और इस सेट का, दोनों को जो पास में सेट है इसका कनेक्ट कर दिया है। दूसरा कनेक्शन किया है हमें जो जस्ट पास के सेट, ये 2 भी पास के सेट है, तो इनके भी छोटे छोटे सिरे हैं, वो आपस में अंदर के अंदर ही कनेक्ट कर दिए हैं। दोस्तों ये तो हो गए हमारे अंदर कनेक्शन करने वाले। इसके बाद में दोस्तों हमने किए हैं आमने सामने की कनेक्शन। जैसे ये सेट है, इसके जस्ट सामने ये सेट है, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों सामने सेटों का कनेक्शन भी हमने एक किया है, ये सेट और ये सेट, इसको एक करके हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है, जो कि रनिंग के लिए निकाला है। दोस्तों इसके बाद में हमने ये सेट, ये वायर है जो कि इस सेट का है और इसके संग में ये सेट है जो आप देख सकते हो आमने सामने सेट है, ठीक है। आमने सामने बिल्कुल ये सेट है। इससे हमने यहाँ पे ये वायर लेकर दोनों वायरों को यहाँ पे कनेक्ट करके एक वायर यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। हमने यहाँ पे टोटल 4 वायर ही निकाले हैं, जिसमें से 2 रनिंग के हैं, 2 स्टार्टिंग के हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे रनिंग के कनेक्शन। अब दोस्तों स्टार्टिंग के कनेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले क्या किया हमने, ये हमारे पास सेट है, इसका बड़ा सिरा लिया और हमने बाहर की ओर निकाल दिया। दोनों पास के सेट हैं ये और बड़े सिरे हैं, ये हमने बाहर की ओर निकाल दिया स्टार्टिंग के। इसके बाद में दोस्तों क्या किया, ये सबसे छोटी कोयल है, यहाँ से सबसे छोटा सिरा है और अगले सेट का भी सबसे छोटा सिरा अंदर के अंदर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में इसका जो बड़ा सिरा बचा, ठीक है, इस सेट का यहाँ पे बड़ा सिरा बचा, यहाँ पे अगला बड़ा सिरा ही बचा है, इसलिए इन दोनों सिरों को भी हमने बड़े सिरे से बड़े सिरे को कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो ये 3 नंबर का सेट है, इसका छोटा सिरा और 4 नंबर का भी छोटा सिरा अंदर के अंदर कनेक्ट है कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कनेक्शन है वो किया है।